मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं घर था, कुरुक्षेत्र था, तो हम कुरुक्षेत्र में पास ही 20-25 किलोमीटर दूर एक मंदिर पड़ता है। तो मेरी कोशिश रहती है कि जिस दिन मेरी छुट्टी होती है और मैं घर होता हूँ तो कहीं किसी मंदिर जा आया हूँ, भगवान के दर्शन कर लूँ। और आज मैं संगमेश्वर महादेव आया हूँ, जो काफ़ी मशहूर हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं। ये है संगमेश्वर महादेव का मंदिर। और ये मंदिर के बाहर एक शिवलिंग बनाया गया है, बहुत सुंदर। ऋषि मुनि भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं और ये एक मूर्ति बनाई गई है बाहर भगवान शिव की। और ये परिसर है, यहाँ पर पार्किंग वगैरह होती है। तो जब पिछले हफ्ते मैं यहाँ आया था तब मैं तिरुपति बालाजी मंदिर गया था, और इस बार मुझे मौका मिला संगमेश्वर महादेव मंदिर आने का। बहुत ही प्रसिद्ध है ये मंदिर। जिस तरह से दूसरे जो महादेव जो ज्योतिर्लिंग हैं वो प्रसिद्ध हैं, वैसे ही ये वाला जो ज्योतिर्लिंग है वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है और काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं। तो इस बार मुझे ही मौका मिला यहाँ पर आने का। हालांकि ये मंदिर मेरे घर से 20-25-30 किलोमीटर होगा, लेकिन गांव का रास्ता है, सब लोग यहाँ नहीं पहुँच पाते। रास्ता नहीं समझ में आता नए लोगों को, तो मुझे भी पूछ कर आना पड़ा। तो ये मंदिर का मेन गेट है और इस बहाने मैं आप सबको भी दिखाता हूँ। और ये मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। जो पुराना मंदिर है उसका एक भाग जो है वो रखा गया है, बाकी जो बाहर के मंदिर को दोबारा नया बनाया जा रहा है। और ये मंदिर है। मैंने भगवान भोलेनाथ का माथा टेक लिया है और ये मंदिर के पीछे का हिस्सा है, जहाँ पर एक ये बड़ी सी गैलरी मूर्ति बनाई गई है गैलरी में, और मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये देख सकते हैं, जब सागर मंथन हुआ था और देवताओं ने और राक्षसों ने मिलकर सागर मंथन किया था, और सागर मंथन के दौरान जो चीज़ें निकल रही थी उसे देवता और असुरों में बराबर बांटा जा रहा था। लेकिन जब विष निकला तो वो विष इतना ज़्यादा ख़तरनाक था कि वो पूरी सृष्टि को ख़त्म कर सकता था। और तब भोलेनाथ ने उस जो वो विष था उस विष को पिया था, जिस वजह से इनका जो गला है वो विष के प्रभाव से नीला हो गया था, और तभी से इनका जो नाम है भोलेनाथ का नीलकंठ पड़ा था। और ये आप देख सकते हैं शेषनाग। और ये एक चक्की टाइप बनाया गया था उस समय। 12 अवतार जो भगवान विष्णु के अवतार थे उनके ऊपर इसे रखा गया था। एक कछुए के तौर पर भगवान विष्णु ने अवतार लिया था, और उसके बाद सागर में सागर मंथन किया गया था। और इसी सागर मंथन के दौरान अमृत भी निकला था, जिसे देवताओं ने पिया था, और देवता जो है वो अमर हो गए थे। और इसके बाद देवताओं और असुरों के बीच युद्ध भी हुआ था। तो ये बहुत ही शानदार, एक बहुत सुंदर बनाई गई है पेंटिंग। और इस तरफ सामने माता का दरबार है, और इधर लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा है यहाँ पर।
और ये लड्डू गोपाल जी, ये ऋषि भृगु जी, और ये महर्षि विश्वामित्र जी, और ये है महर्षि वशिष्ठ जी। तो हम अभी संगमेश्वर महादेव मंदिर से बाहर आ चुके हैं। ये मंदिर का गेट आप देख रहे हैं, और इस तरफ एक छोटा सा तालाब बनाया गया है जिसे सरस्वती संगम कहा जाता है। इसकी अभी सफाई चल रही है, और सामने भगवान भोलेनाथ की एक प्रतिमा है। और इस तरफ यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा बनाई गई है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने लोगों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया था, ये उसकी प्रतिमा है। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ के दर्शन हमने कर लिए हैं, शिवलिंग के दर्शन कर लिए हैं, पूजा अर्चना हो गई है, और अब मैं यहाँ से घर के लिए निकलता हूँ। मिली है मुझे, जो आमतौर पर गांव में जो आइसक्रीम बेचने वाले घूमते हैं, खुद घर पर बनाते हैं। गर्मी थी तो इसलिए मैंने सड़क पे भैया को खड़ा हुआ देखा और यहाँ पर आइसक्रीम ले ली। ठंडी हवा चल रही है, हालांकि धूप है लेकिन हवा ठंडी है। आइसक्रीम तो अच्छी है, काफ़ी साल बाद गांव की आइसक्रीम खाने का मौका मिला। ये भैया अब निकल चुके हैं यहाँ से अगले गांव की ओर। ये उस तरफ से आ रहे थे, यहाँ पीछे गांव पड़ता है और अब सामने भी एक गांव है, अब ये वहाँ जा रहे हैं। और ये जो आइसक्रीम है सिर्फ 10 रुपये की है। तो आइसक्रीम खत्म करते हैं और फिर घर के लिए निकलते हैं।